हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम गुण संधि पढ़ेंगे, जो स्वर संधि का भेद है। गुण संधि, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। आइए बच्चों, गुण संधि की परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा है, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या ई, उ या ऊ, री स्वर आते हैं तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है? गुण संधि। आइए बच्चों फिर से समझते हैं कैसे। यहाँ पर परिभाषा में क्या कहा है? यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में, ये देखिए, ये ह्रस्व आ है, ये दीर्घ आ है, इन दोनों में से कोई आ आए, उसके बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? वहां पर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। और अगला है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में री आए तो उसके स्थान पर अर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब शुरुआत में जो शब्द उदाहरण के माध्यम से बच्चों समझते हैं। जैसे सुरेंद्र है, ठीक है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सुर प्लस इंद्र होगा। ठीक है, तो ये जो सुर है पहला शब्द, तो इस पहले शब्द का जो ये अंतिम अक्षर है इसमें क्या आ रहा है? ह्रस्व आ है ना, प्लस इंद्र। इंद्र ये दूसरा शब्द है, इसका जो पहला अक्षर है इसमें क्या आ रहा है? ई है ना, ई अक्षर आ रहा है। तो इसमें नियम क्या कहता है? यदि ह्रस्व आ या आ के बाद में ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। तो आ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा? ए। तो ए की मात्रा यहाँ पर लग गई है ना। ए की मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा ये होती है ना। तो यहाँ पर जब संधि विच्छेद हुआ है सुर प्लस इंद्र, अब इसका मेल कैसे होगा? सुरेंद्र। रामी, ये ए की मात्रा लग गई, सुरेंद्र हो गया। ठीक है, अब बच्चों इतना समझ में आया? अब इतना ये समझ लो, ह्रस्व आया दीर्घा के बाद में ई या ई आएगा तो उसके स्थान पे ए, ओ या ओ आएगा दीर्घ, उसके स्थान पे ओ, और री के स्थान पे अर। ठीक है, इतना ये समझ में आया? ये ठीक है बच्चों। अब उदाहरण के माध्यम से, दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे उदाहरण है देवेंद्र, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा देव प्लस इंद्र। ठीक है बच्चों, देव प्लस इंद्र। यहाँ पर देव, इस पहले शब्द के आखिरी अक्षर में आ है ह्रस्व, प्लस इस दूसरे शब्द के पहले अक्षर में पहला अक्षर क्या है? ये ह्रस्व ई है, तो आ प्लस ई मिलके क्या हो गया? ए है ना। तो अब हम देवेंद्र का जब संधि विच्छेद किए तो देव प्लस इंद्र हुआ। अब इसका मेल करेंगे, ठीक है, तो कैसे? देवेंद्र है ना, ये ए की मात्रा इस पर लग गई। इसी तरह से नरेंद्र है, तो इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो नर प्लस इंद्र होगा, है ना, नर प्लस इंद्र। यहाँ पर ह्रस्वा प्लस ह्रस्वी मिलके क्या हो गया? ए। ठीक है, यही ए की मात्रा यहाँ पर लग गई, तब क्या हो गया? नरेंद्र। ऐसे अगला है नरेश, तो इसका संधि विच्छेद होगा नर प्लस ईश, है ना। तो यहाँ पर क्या है? आ है, ह्रस्व प्लस दीर्घ ई है, मिलके क्या हो गया? ये देखो, यहाँ पर ह्रस्व ई थी, ठीक है, और यहाँ पर दीर्घ ई है, तो इसमें क्या कहा है? चाहे ह्रस्व ई है चाहे दीर्घ ई है तब भी ए हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो दीर्घ ई आई है तो आ प्लस दीर्घ ई मिलके क्या हो गया? ए। ठीक,
अब इसका मेल योग करेंगे तो क्या होगा, नरेंद्र। ये इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी, नरेश है, सॉरी नरेश। ठीक है, अगला उदाहरण जानते हैं। अगला उदाहरण है सुरेश। ठीक है बच्चों, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सुर प्लस ईश संधि विच्छेद करने पर हुआ। अब इसमें सुर में सुर का जो अंतिम अक्षर है इसमें ह्रस्व आ आया है, प्लस ये दूसरा जो शब्द है इसका पहला अक्षर ई है, दीर्घ है ना, तो आ प्लस ई दीर्घ क्या हो गया, ए। तो यहाँ पर क्या शब्द बना, सुरेश। ये ए की मात्रा इसमें लग गई। इसी तरह से अगला उदाहरण है देवेश। तो संधि विच्छेद होगा देव प्लस ईश, है ना। इसमें ह्रस्व आ आया है यहाँ पर और यहाँ पर दीर्घ ई आई है, तो आ प्लस ई मिलके नियम क्या बताया है, आ प्लस ई मिलके ए होगा, तो यहाँ पर ए हो गया। और इसका योग जब करेंगे तो बन जाएगा देवेश। ठीक है, अगला उदाहरण है महेंद्र। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महा प्लस इंद्र, है ना। महा में देखिए दीर्घ आया है, प्लस ये ह्रस्व ई आई है, तो आ प्लस ई मिलके क्या हो गया, ए हुआ ना। क्या बोला था, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए। यहाँ पर देखिए ह्रस्व या दीर्घ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके ए हो जाएगा ना। तो देखिए ये जुड़ के क्या हो गया, ए हो गया। तो हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, महेंद्र। अगला उदाहरण है महेश। इसका संधि विच्छेद करने पर महा प्लस ईश, है ना। अब महा में देखिए दीर्घ आ है, प्लस इधर दीर्घ ई है, तो दीर्घ दीर्घ ई मिलके क्या हो गया, ए, है ना। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण है रमेश। इसका संधि विच्छेद करते हैं बच्चों, आइए। संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईश। रमा में दीर्घ, यहाँ पर देखिए दीर्घ है ना, प्लस ये दीर्घ ई है, मिलके क्या हो गया, ए। ठीक, अब इसका हम योग करेंगे रमा धनेश का, तो क्या बनेगा, रमेश। ये ए की जो मात्रा है ये यहाँ इसमें यहाँ पर लग गई है। अब अगला है राजेश। इसका संधि विच्छेद करने पर राजा प्लस ईश हुआ, है ना। राजा में देखिए यहाँ पर दीर्घ आया है और यहाँ पर दीर्घ ई है, दीर्घ प्लस दीर्घ ई मिलके क्या हुआ, ए। तो यहाँ पर ये राजा प्लस ईश मिलके क्या बन गया, राजेश। इतना समझ में आया बच्चों। अब अगला और उदाहरण इसके समझते हैं बच्चों। अगला उदाहरण है बच्चों, अगला उदाहरण है हितोपदेश। अब इसका संधि विच्छेद हम करते हैं हितोपदेश का, क्या होगा, हित प्लस उपदेश। ठीक, हित यहाँ पर आया है, यहाँ है ना, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में अ है, ह्रस्व, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में क्या है, ह्रस्व। ठीक है, तो मिलके क्या बनेगा, आ प्लस ऊ मिलके क्या बना, ओ, है ना, ओ। क्या उधर नियम क्या बताया था ना कि अ या आ के बाद में क्या हो, ऊ या दीर्घ ऊ हो तो मिलके क्या हो जाएगा, ओ, है ना। और अगर यहीं पे आ या दीर्घ आ हो उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर अ या आ के बाद में क्या है, बताइए बच्चों, क्या है, री, है ना, तो क्या हो जाएगा, अर।
हाँ, अब यहाँ पर देखिए आ प्लस ऊ मिलके ओ हो गया, है ना। तो इसका जब हम योग करेंगे तो क्या बन जाएगा शब्द यहाँ पर, हितोपदेश, हितोपदेश। अगला उदाहरण है बच्चों सूर्योदय, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य, यहाँ पर अ है, ह्रस्व आ प्लस ये उ, ह्रस्व आ प्लस उ मिलके क्या हो गया, ओ। तो सूर्य प्लस उदय मिलके क्या हो गया, सूर्योदय, सूर्योदय। यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई। अगला है परोपकार, इसका संधि विच्छेद करते हैं। परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। पर यहाँ पर ह्रस्व आ है, यहाँ प्लस इस जगह ये क्या कौन सा अक्षर है, उ, ह्रस्व आ प्लस उ मिलके क्या हो गए, ओ, ठीक है। तो ये क्या बन गया शब्द, परोपकार। यहाँ पर ये ओ की मात्रा लग गई, परोपकार हो गया। अगला उदाहरण है महोत्सव। इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो महा प्लस उत्सव होगा, ठीक है। इसमें महा में देखिए यहाँ अंतिम अक्षर में दीर्घ आ आया है, प्लस इस शब्द के दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ह्रस्व आया है, आ प्लस उ मिलके ओ हो गया। तो अब ये जब ओ हो गया, अब इनका योग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, महोत। ये जो है ओ की मात्रा यहाँ लग गई, है ना, महोत्सव, महोत्सव। अगला उदाहरण जानते हैं क्या है, महोदय। इसका संधि विच्छेद बच्चों करते हैं तो महा प्लस उदय। महा में देखिए यहाँ पर दीर्घ आया है, प्लस यहाँ दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ह्रस्व आया है, आ प्लस उ मिलके ओ हुआ, है ना। अब इसको हम जोड़ते हैं महा प्लस उदय को, तो क्या बनेगा शब्द, महोदय। ये जो ओ की मात्रा है इसमें लग गई, हा अक्षर में। इतना समझ में आया बच्चों। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है गंगोर में। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो गंगा प्लस उर्मी, है ना, उर्मी। अब गंगा में देखिए यहाँ पर दीर्घ आया, प्लस ये दीर्घ ऊ है, मिलके क्या बन गया, बोलिए, ओ, है ना। तो इन दोनों का जब योग हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, गंगोर्मी। ये ओ की मात्रा जो है यहाँ पर गा में लग गई। अगला उदाहरण है देवर्षि। इसका संधि विच्छेद बच्चों देखिए हम करते हैं, संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, है ना। देव में यहाँ पर देखिए ह्रस्व आया है, प्लस ये री आई है, ऋषि, री, दोनों मिलके क्या बन गए, अर, है ना, अर। यहाँ देखिए क्या बताया था, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में री आए तो क्या हो जाएगा उसकी जगह पे अर। तो यही अर जो है यहाँ देव ऋषि इसमें लग गया, ये है ना, देवर्षि हो गया। अगला उदाहरण है महर्षि। इसका संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, ठीक है। महा में ये देखिए यहाँ पर दीर्घ आ हो गया है पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में री आया है, तो आ प्लस री मिलके क्या हुए, अर, है ना। अब इन दोनों शब्दों का योग हम करते हैं तो क्या होगा, महर्षि। इसमें अर लग गया। इतना बच्चों समझ में आया, ठीक है।